हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर विमल आपका स्वागत करता हूं CMJ ई लर्निंग क्लासेस में। यहां हम कोशिश कर रहे थे आपको समझाने की कि न्यूमेरिकल कैसे अटेम्प्ट किया जाए। न्यूमेरिकल जिससे बच्चों में एक फियर डेवलप करता है और यह फियर मैंने देखा है थ्रू आउट उसके स्टूडेंट कैरियर में रह जाता है। आप बेटर यह होगा कि शुरू में ही देखें कि हम कैसे न्यूमेरिकल को हैंडल कर सकते हैं। इसलिए स्टेप वाइज मैंने काफी सारे न्यूमेरिकल आपके लिए तैयार किए हुए हैं, काफी सारे न्यूमेरिकल का कलेक्शन रखा है और इस न्यूमेरिकल के कलेक्शन को मैं कैसे सॉल्व करता हूं, इस माइन्यूटनेस को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जो हमारे आने वाले लेक्चर में भी आप देखेंगे। इसमें हम एक सम देखते हैं जो यहां पर दिया हुआ है। अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक जब अप्लाई होगा तो रिटार्डेशन होगा। वेलोसिटी जो इनिशियल थी उससे वेलोसिटी कम होगी और कहीं कहीं पर यह ऑब्जेक्ट रुक जाएगा मोशन से, वह रेस्ट में आ जाएगा। यहां पर सो एज टू प्रोड्यूस ए यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन ऑफ -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। ऑब्जेक्ट मोशन से रेस्ट में आ गया। कहने का मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी 90 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है और इसमें डेसिलरेशन आपको दे रखा है और आपसे डिस्टेंस पूछा गया है कितनी दूर ट्रेन चलेगा। तो अब यहां पर हम बात करते हैं जो गिवन क्वांटिटी है उसकी। सबसे पहले हमें दे रखा है U इज इक्वल टू 90 किलोमीटर पर आवर, A इज इक्वल टू -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूछा है S इज इक्वल टू व्हाट, और चूंकि यह रेस्ट में आ रहा है तो हमारे पास V इज इक्वल टू 0 गिवन है। अब हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें? दो फॉर्मूला है जिससे कि हम डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट कर सकते हैं। एक S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर और दूसरा V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इन दोनों फॉर्मूले में यदि हमने सेकेंड फॉर्मूला मीन्स S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाया तो हमारे पास T नहीं दे रखा है, कहीं पर गिवन हमारे पास नहीं है। हमारे पास V है गिवन, U है गिवन और A है गिवन। तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2AS। इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे। S पूछा हुआ है तो 2A को हम इधर ले आए, ये फॉर्मूला तुम्हें आपको दे देगा S इज इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इज इक्वल टू 2A। अब सब्स्टिट्यूशन की बारी आती है, लेकिन उसके पहले हमने एक काम नहीं किया हुआ है। ये किलोमीटर पर आवर है और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, दोनों होमोजीनियस, यूनिट नहीं ले रहा है, तो हम इसे कन्वर्ट कर देंगे 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में, इनटू कर देंगे 5/18 से, कैंसिल हो गया ये 5, दिस इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। सब्स्टिट्यूट कीजिए, V स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी 0, U स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू A, दैट इज 2 इंटू -0.5 और ये
डिस्टेंस है, इसलिए ये मीटर में आ गया। अब आप देखें ये कितना हो जाएगा, 0.5 इंटू 2 इज 1, दैट इज विथ नेगेटिव साइन, और ऊपर में -6 to 5 आ रहा है और नीचे -1 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये मीटर हो गया, तो आंसर इज 6 to 5 मीटर। दैट इज ऑब्जेक्ट विल स्टॉप आफ्टर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 625 मीटर। तो ये हमारा एक सॉल्यूशन निकल करके आया, और आपने देखा कि सिर्फ छोटे से फॉर्मूले के एप्लीकेशन से कौन सा फॉर्मूला लगाएं कौन सा नहीं लगाएं, ये सिलेक्शन ऑफ फॉर्मूला भी मायने रखता है, क्योंकि एस तो ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से भी आ रहा था, हमने तीसरा फॉर्मूला लगाया, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने यूज नहीं किया यहां पर। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से हम सॉल्यूशन ले सकते हैं। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। ये इक्वेशन कहता है ए ट्रॉली while going down an inclined plane has an acceleration of 2 centimeter per second square। इंक्लाइंड प्लेन है कुछ ऐसा, ये ट्रॉली है, इसकी जरूरत मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ट्रॉली बना रहा हूं। ये इंक्लाइंड प्लेन पर आ रहा है ट्रॉली, और एक्सिलरेशन इसकी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यहां सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा हमें। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर दें, 100 से डिवाइड कर दें, इसलिए डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट साइड आएगा। इसका मतलब यह है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन हो गया। what will be its velocity 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट, 3 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्वेश्चन आसान है, बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है इसमें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस AT। अब after start means initial velocity is 0, so this is equal to 0 plus acceleration is what, 0.02 meter per second square, time is 3 सेकेंड। तो ये सेकेंड और ये स्क्वायर वाला खत्म हो गया, ये 0 ऐड होगा, कहने का मतलब 2 3 दा 6, 0.06, 0 इधर भी लगा दें, मीटर per second will be the final velocity, that is velocity after 3 seconds। बहुत आसान देखने में बहुत ही डरावना, लेकिन जब आपने सॉल्व किया तो देखा कि कितनी आसानी से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है अ रेसिंग कार क्वेश्चन कहता है अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। कुछ वैसा ही सम है जो अभी हमने किया। स्टार्ट से कहने का मतलब u हो जाएगा इसका v इज इक्वल टू u प्लस AT। तो स्टार्ट हो रहा है तो u इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम क्या दे रखा है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड, सेकेंड से स्क्वायर कैंसिल, तो v इज इक्वल टू 40 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अभी खत्म नहीं हुआ है, इसने पूछा है व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर, डिस्टेंस कवर पूछा है।
अब डिस्टेंस कवर के लिए आपके पास दो फॉर्मूले, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, सारी चीजें हैं, टाइम भी है, ए भी है, यू भी है, एस निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले में आप सेकंड विदाउट डिराइविंग v you can use second equation of motion, that is s is equal to ut plus half at square। इसे यदि अप्लाई कर दें तो स्टार्ट से हो रहा है तो ये 0 हो गया, t 10 सेकेंड है, 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस हाफ a इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड t स्क्वायर इज 100, तो ये कैंसिल 50, दैट इज 200 मीटर। ये हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से पता किया। और यदि हमें v मिल गया है तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दैट इज 40 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू a, दिस इज इक्वल टू 1600 डिवाइडेड बाय 8, कैंसिल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 200 मीटर। तो आप देखते हैं कि आप दोनों फॉर्मूले से इसे डिराइव कर सकते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला जिसमें कि आपने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और दूसरे फॉर्मूले में आपने देखा कि पहले v कैलकुलेट करना होगा और इसके बाद आप v को सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं, अ स्टोन इज थ्रोन इन ए वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की ओर स्टोन को फेंका गया है, विथ ए वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड हो गया। इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये नीचे की ओर है, with what will be the height attained by the stone and how much time will it take। एक तो टाइम पूछा है और हाइट अटेन्ड पूछा है, ये दो क्वेश्चन है आपके पास। हम देखते हैं कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में एक्सीलरेशन नीचे की ओर लगता है, और यदि हमने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर उछाला है, थ्रो किया है, तो ये ऑब्जेक्ट कुछ दूर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद यह वेलोसिटी 0 जब हो जाएगी तो ये रुकेगा और इसके बाद ये डाउनवर्ड मोशन में आएगा। कहने का मतलब यदि उसकी वेलोसिटी 0 नहीं होती है तो ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर ही जा रहा होता है, जब यह रुकेगा तब इसकी डाउनवर्ड मोशन एग्जीक्यूट होगी, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। टाइम के लिए इसे सॉल्व करना है, और टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें कौन से फॉर्मूले की मदद लेनी होगी ये हम देखेंगे। ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है, यहां पर पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। मान लें इस पोजीशन पर आकर के इसकी फाइनल वेलोसिटी v 0 हो जाती है, और यदि यह फाइनल वेलोसिटी यहाँ 0 हो रही है तो इसके बीच में एक एक्सीलरेशन काम कर रहा है, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यहाँ इसकी वैल्यू दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन यह एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम कर रही है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सीलरेशन लग रही है इस मोशन में। अब इंटायर जर्नी में जबकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाए
जहां ऑब्जेक्ट रुके और इसके बाद ये डाउनवर्ड मोशन में आए तो वेलोसिटी वहां पर 0 हो गई, टाइम कितना लगेगा ये कैलकुलेट करना है। हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो कहता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और इससे हम कैलकुलेट करेंगे v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारे पास नोन वैल्यूज हैं, जैसे v इक्वल टू 0 है और u इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है। देन टाइम हमें पता करना है, एक्सीलरेशन दे रखा है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये वेलोसिटी थी तो ये मीटर पर सेकेंड है। यदि हमने इसे फर्दर सॉल्व किया तो ये आ गया -5 अपॉन -10, ये मीटर पर सेकेंड, मीटर से मीटर कैंसिल, सेकेंड से सेकेंड स्क्वायर का ये कैंसिल, ये डिनोमिनेटर से ऊपर की ओर आएगा तो दिस विल बी 0.5 सेकेंड और 0.5 सेकेंड। दिस इज व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट। यहां पर हमें टाइम टेकन इन दिस जर्नी इज 0.5 सेकेंड, ये कैलकुलेट कर लिया। ट्वेंटियथ क्वेश्चन कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर in 40 seconds. What will be the distance covered? Distance covered पूछा है और displacement पूछा है। Distance covered is the total distance traveled and displacement is the final position minus initial position, यह देखना है। लेकिन ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पर है, एथलीट सर्कुलर ट्रैक पर मोशन में है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं इसे। ये सर्कुलर पाथ हो गया, एथलीट रन कर रहा है, इसका डायमीटर दे रखा है। तो हम सबसे पहले सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ निकाल लें। तो दिस इज इक्वल टू पाई इंटू डी। अब डी है 200 मीटर, इसको पाई से मल्टीप्लाई कर दें, इतने मीटर का सरकमफेरेंस हो गया। लेकिन इस सरकमफेरेंस को कवर करने में इट टेक्स 40 सेकेंड। तो इसकी यदि हम वेलोसिटी देखें तो वेलोसिटी इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो रहा है 200 पाई m। अब वेलोसिटी यदि देखें तो 200 पाई डिवाइडेड बाय 40 सेकेंड, दैट इज 5 पाई मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, ये क्या आया वेलोसिटी। अब हम आगे देखते हैं, जब हमें वेलोसिटी पता चल गई है तो टोटल टाइम कितना लग रहा है इसे। दिस इज 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 2 मिनट 20 सेकेंड ये टाइम है। दिस इज इक्वल टू 60 इंटू 2 प्लस 20 सेकेंड। दिस इज इक्वल टू 140 सेकेंड। अब 140 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, या टोटल डिस्टेंस ट्रैवल पता करना है। वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम, तो s इज इक्वल टू 5 पाई 22/7 इंटू 140, इतना मीटर हो जाएगा। ये कैंसिल हो गया। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 5 इज 100 मल्टीप्लाइड बाय 22 तो 2200
मीटर, ये टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। अब इसमें कितने राउंड बन रहे हैं, तो सरकमफेरेंस आपको मालूम है, सरकमफेरेंस पता है आपको। अब इसे हम देखेंगे कि नंबर ऑफ राउंड क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन और राउंड बाय द एथलीट। ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन वन राउंड, दैट इज इक्वल टू 200 पाई। पाई इज 22/7। तो ये 7 डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, इसे आप ऊपर ले जाएं, ये 22 यहां छोड़ें और 7 यहां ले जाएं। ये कितना हो जाएगा 100। कैंसिल करने के बाद ये कैंसिल हो गया और ये 2 रह गया डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में 7 है। दिस इज इक्वल टू 7/2 इक्वल टू 3.5, दैट इज 3 complete rounds and half a round that he takes। जब यह 3 complete राउंड लिया इसने, आपसे डिस्टेंस ट्रैवल पूछा है, तो आप डिस्टेंस ट्रैवल लिख सकते हैं 2200 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बात जब आती है, तो डिस्प्लेसमेंट में जब ये यहां से स्टार्ट करके इसने एक राउंड लगा लिया, 200 पाई डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। वाइल ट्रैवलिंग 3 राउंड इट रीचेज हियर, और उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है। फिर वो हाफ राउंड लेता है, दैट इज फ्रॉम हियर टू हियर। जब ये यहां आता है ऑब्जेक्ट, तो ये डिस्टेंस जो है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो ये 200 मीटर है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इज 2200 मीटर एंड डिस्प्लेसमेंट इज ओनली 200 मीटर, क्योंकि हाफ राउंड में वह डायमीटर के अलोंग ही जा रहा है। यहां हाफ सर्किल या कवर कर रहा है हाफ राउंड में, तो डिस्प्लेसमेंट इज 200 मीटर। तो आप देखें इसे आपने कैसे कैलकुलेट किया। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meters back to the point C in another 1 minute। दो तरह की जर्नी एग्जीक्यूट कर रहा है जोसेफ। एक वन वे फ्रॉम ए टू बी, जिसमें 300 मीटर की दूरी तय कर रहा है 2 minutes 30 seconds में, और फिर वह लौटता है 100 मीटर बैकवर्ड आता है, और उसमें उसने टाइम 1 मिनट का लिया। What are the Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B and from A to C? जोसेफ ए पॉइंट पर है, बी पर आता है, और ए से बी के बीच की दूरी इसकी है 300 मीटर। लेकिन यह फिर लौटता है 1 मिनट के लिए, और ये पॉइंट सी पर आ गया। ये 100 मीटर की दूरी तय की, और फर्स्ट फेज ऑफ जर्नी में टाइम टेकन in traveling from A
to B each 2 minutes 30 seconds. That is 2 into 60 plus 30 seconds is equal to 120 plus 30 is 150 सेकेंड. ये 150 सेकेंड की जर्नी 300 मीटर को यह ट्रैवल करता है. अब हम देखें व्हाट आर द एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटी. पहले हम दो बार एवरेज स्पीड निकालें. एवरेज स्पीड में डिस्टेंस ट्रैवल अब कह रहा है फ्रॉम ए टू बी. ए टू बी में सीधी सीधी बात हो रही है. एवरेज स्पीड इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी. तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना है ए से बी में 300 मीटर. टाइम टेकन कितना है 150 सेकेंड. 2 मीटर पर सेकेंड. हो गया, कोई परेशानी नहीं. अब एवरेज वेलोसिटी इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी की बात करें. डिस्प्लेसमेंट कितना है 300 मीटर और टाइम टेकन वही है 150. तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड. ए टू बी वाले में परेशानी नहीं है. बात हो रही है अब ए टू सी की. एवरेज स्पीड की बात कर लें पहले इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू सी. तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना हो जाएगा 300 प्लस 100 दैट इज 400 मीटर. दिस इज 400 मीटर. टाइम टेकन कितना है 150 सेकेंड प्लस 60 सेकेंड दैट इज 210 सेकेंड. कैंसिल हो जाएगा. दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.9 मीटर पर सेकेंड. ये अब हम ए टू सी की बात कर रहे हैं. जोसेफ 100 मीटर वापस आ गया है ऑन द सेम ट्रैक. अब फिर हम यहां एवरेज वेलोसिटी की बात करें इन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू सी. सी और ए के बीच की दूरी ये टोटल 300 था. 100 मीटर वापस आ गया तो डिस्प्लेसमेंट तो ये रह गया दैट इज 300 माइनस 100 इक्वल टू 200 मीटर. 200 मीटर का ये डिस्प्लेसमेंट अब हो रहा है. तो दिस विल बी 200 मीटर डिवाइडेड बाय टाइम तो उतना ही लग रहा है दैट इज 210 सेकेंड. कैंसिल हो गया. तो यूनिट तो मीटर पर सेकेंड ऑफ कोर्स ये आएगी ही. 20 डिवाइडेड बाय 21 ये भी आप छोड़ सकते हैं. लेकिन इसे यदि आप सॉल्व करें तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 0.95 मीटर पर सेकेंड. तो ये क्या आ गया एवरेज वेलोसिटी व्हाइल इन जर्नी फ्रॉम ए टू सी. तो इस तरह से आप देखते हैं कि हम फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी डिफर करता है. एग्जाम्पल के साथ हम इसे समझ सकते हैं कि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन का जो डिफरेंस है दैट इज डिस्प्लेसमेंट. और जितनी टोटल जर्नी उसने एग्जीक्यूट की है, जितनी टोटल जर्नी वो चला है, वह टोटल डिस्टेंस ट्रैवल है. और इस कंसेप्ट पर ही हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें. क्योंकि यदि आप हमें बेल आइकन के थ्रू नोटिफाई करते हैं
तो समय समय पर हमारे वीडियो के मैसेज आपको आते रहेंगे। थैंक यू।